जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर से हर दिन की तरह एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं आंटी जी के वॉइस में। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको अपना शुक्राना संगत सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा इस महीने की स्टार्टिंग में मेरी ब्रेस्ट में हल्का सा पेन हुआ। मैंने महसूस किया उसमें गांठें बन गई हैं। मैं डॉक्टर के पास गई। मैं जिस दिन डॉक्टर के पास गई, मैंने गुरुजी का नाम लिया और कहा, गुरुजी बस मैं आप मेरे साथ रहना और जो होगा वो देखा जाएगा। मैं सब सहन कर लूँगी, सिर्फ आप मेरे साथ रहना। गुरुजी, मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, मेरे टेस्ट हुए। उन्होंने मुझे सर्जरी के लिए बोला। जिस दिन मेरी सर्जरी थी उस दिन भी मैंने कहा, गुरुजी आप रहना, मैं सर्जरी भी सह जाऊँगी, सिर्फ आप मेरे साथ रहना। संगत जी, गुरुजी हमेशा मेरे साथ थे। मेरी सर्जरी भी 20 तारीख को हो गई और मेरे दोनों ब्रेस्ट में लम्प्स बन गई थी, वो निकाल दिए गए। अब गुरुजी संगत जी, आज मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पूरी तरह से स्वस्थ भी हूँ। अब मैं अपना काम भी कर रही हूँ, हिल डुल रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से हूँ। गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे इतना पेन भी नहीं होने दिया और मेरी बीमारी को भी काट दिया। गुरुजी, आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, हमेशा मेरे अंग संग ऐसे ही बने रहना। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही कल जैसे होली का त्योहार था, तो मैं ऐसे ही बालकनी में खड़ी होकर सबको देख रही थी, तो मैंने देखा कि एक बटरफ्लाई आई और वह मुझे दर्शन दे के गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सुना आपने कितनी ब्लेसिंग भरी सत्संग है। जिनके साथ गुरु जी होते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, या निगेटिविटी हो या कोई बीमारी। तो बस गुरु जी पर विश्वास रखिए। गुरु जी तो हमारे भगवान हैं जो सबको देखते हैं और जिसको भी ज़रूरत पड़ती है उस संगत के पास गुरु जी खुद जाते हैं उसका हाथ पकड़ने के लिए। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी बहुत ब्लेसिंग भरी सत्संग है, तो इसे भी पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अभी ठंड पड़ रही थी, मतलब फरवरी की बात है। तो ठंड में हमारे यहाँ बटरफ्लाई नहीं दिखती है और मुझे बटरफ्लाई देखने का बहुत मन हो रहा था। और जब बटरफ्लाई को जब देखते हैं ना तो मन कितना अच्छा हो जाता है, कितना खुश हो जाता है उसे देखते ही। बहुत मन खुशी से झूम उठता है। तो मैं ना हर दिन बाहर में जब बालकनी में देखती थी ना, तो मेरी नज़र ना इधर उधर घूमती रहती थी कि कब मैं बटरफ्लाई को देखूँ, कब मुझे बटरफ्लाई दिख जाए। तो नहीं दिखती थी। तो एक दिन ना, उसी दिन मैं ढूंढ रही थी कि मुझे दिख जाए, कि थोड़ी बहुत ना गर्मी लग रही है, कि गर्मी के मौसम जो है ना वो आ रही है, ठंडी जा रही है, तो मुझे लगा कि बटरफ्लाई अब आएगी। तो नहीं दिखी मुझे। तो मैं जब सोई रात में संगत जी, तो मुझे ना ड्रीम में पिस्ता ग्रीन कलर की बटरफ्लाई दिखती है। और मैं बहुत खुश होती हूँ कि वो मतलब उड़ रही है, मेरे आसपास में उड़ रही है। तो बस सुबह होती है, मैं उठती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने रात में एक पिस्ता ग्रीन कलर की बटरफ्लाई देखी। तो देखिए कि मैं सुबह में बटरफ्लाई ढूंढ रही थी और गुरुजी सब जानते हैं कि ये बटरफ्लाई देखकर खुश हो जाती है। तो उसी दिन रात में ड्रीम में मुझे बटरफ्लाई दिखता है। फिर 2 दिन बाद भी मुझे इसी तरीके से मन में वैसा ही हो रहा था कि फिर से मैं बटरफ्लाई को देखूं, और उस दिन फिर रात में मुझे गुरुजी फिर से बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। तो देखिए, दोनों दिन मैं ढूंढ रही हूँ गुरुजी को तितली के रूप में, और रात में मुझे ड्रीम में गुरुजी ने तितली के दर्शन करवाए। तो बहुत ही खुशी मिली कि गुरुजी सब जानते हैं कि मैं देखना चाहती हूँ, और उस चीज़ को गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखा दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, 15 दिन पहले की बात है, और ये भी 15 दिन पहले ही बात है जब मैं बटरफ्लाई ढूंढ रही थी। 15 दिन पहले क्या होता है संगत जी कि मैं अपने घर में ना सत्संग रखती हूँ। सैटरडे को छुट्टी होती है और संडे को छुट्टी होती है ना, तो 2 दिन में एक दिन सैटरडे या संडे को मैं अपने घर में हर सप्ताह में सत्संग रखती हूँ। तो उस दिन सत्संग होने वाला था घर में।
तो सबकी तबीयत जो थी उतनी अच्छी नहीं थी मेरे घर में। तो फिर सोच रही थी कि सत्संग करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन मन में था कि नहीं, सत्संग तो करना ही है, इसे छोड़ना नहीं है। तो सबकी प्लानिंग थी कि हाँ हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ ठीक रहा तो 1.5 घंटे का प्लेलिस्ट लगाकर सत्संग करेंगे। तो संगत जी, मैं दोपहर में सो गई। सोने के बाद मैं ड्रीम में देखती हूँ कि मेरे भाई हैं, वो बैठे हुए हैं, सत्संग हो रहा है, मेरी मम्मी खड़ी है और खिड़की से बाहर मैं खड़ी हूँ, और एक संगत जी हैं जो गुरु जी का ना सत्संग सुना रहे हैं खड़े होकर, और उनकी आंखों से बहुत ही आंसू गिर रहे हैं। गुरु जी का सत्संग सुना रहे हैं, गुरु जी के बारे में बता रहे हैं, और उनकी आंखों से ना बहुत ही आंसू गिर रहे हैं। और जैसे गुरुजी की आंखें नीचे देखते होंगे तो फूली हुई है पफ जैसा, वैसे ही वो संगत जी जो थे, अंकल जी, उनकी भी आंखें ना बिल्कुल उसी तरीके से फूली हुई थी, और वो गुरुजी के बारे में बता रहे थे, और उन अंकल जी की आंखों से बहुत ही आंसू गिर रहे थे, और वो अपने ना कंधे पे गमछा रखे हुए थे और उससे अपने आंसू को भी पोंछ रहे थे और रो भी रहे थे और गुरुजी के बारे में बता भी रहे थे। तो मैं जब देख रही थी तो मेरी मम्मी भी रो रही थी। संगत जी वो जो सुना रहे थे ना सत्संग, उनकी आवाज़ सुनकर मेरी मम्मी भी रो रही थी, और मैं खिड़की से बाहर जो खड़ी थी और देख रही थी, और मैं भी सत्संग सुन रही थी अंकल जी का। मैं भी अपनी दोनों आंखें दुपट्टा या मेरे पास कुछ टॉवल था उससे मैं ढक कर बहुत रो रही हूँ। मैं भी बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ उस टाइम में। और उसके बाद मेरी ना नींद खुल जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि अरे ये कैसा ड्रीम था। मैं तो सत्संग मतलब कि एक संगत जी थे जो गुरु जी जैसे ही, मतलब उनका ही सत्संग सुना रहे हैं, और आंखें जो थी गुरु जी की जैसे। तो ये जब देखी मैं ड्रीम में, तो मेरी जब नींद खुलती है तो मैं देखी कि मैं सत्संग में थी, और वहाँ भी सत्संग हो रहा था ड्रीम में भी। तो उसके बाद मैंने उसी दिन फिर रात में अपने घर में भी सत्संग किया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ना जाने कौन सी नेगेटिविटी थी कि गुरुजी के रूप में वो संगत जी मेरे ड्रीम में आकर कष्ट को कटवा दिए। मैं जितना रो रही थी, हो सकता है कि बहुत बड़ा कष्ट हो जो गुरुजी ने कटवा दिया ड्रीम दिखाकर। वैसे भी मैं बहुत बीमार चल रही हूँ, हो सकता है गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट जो था ना वो छोटे में कटवा दिया। जय गुरुजी। और संगत जी, बटरफ्लाई देखना बहुत पसंद है। तो एक दिन ना खिड़की से, बिल्कुल जो मैंने सत्संग सुना है पीछे कि मैं बटरफ्लाई को ढूंढती हूँ, उस दिन में मैं ढूंढ रही थी, और अचानक से एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने से गई और आगे जाकर गायब हो गई। मैं खुशी से झूम उठी कि मैं अभी गुरुजी को देखना चाहती थी बटरफ्लाई रूप में, और वो दर्शन भी दे दिए बटरफ्लाई रूप में, और पता नहीं आँख से किधर चली गई, मेरी नज़र के सामने से वो गायब हो गई। तो उसी समय मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आप मुझे बटरफ्लाई रूप में देखने के लिए, मुझे दिखाने के लिए आप आ गए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, और गुरुजी मेरे घर में विराजमान है। जो मैं चाहती हूँ, जो मैं मेरे मन में इच्छा होती है ना, वो गुरुजी मेरी इच्छा को पूरा कर देते हैं। तो बहुत मैसेज आ रहे थे अभी गुरुजी के कि बेटी ठीक से रहना, तुम्हारी ना वो जो तुम्हें देखना नहीं चाहते हैं, जो तुमसे जलते हैं, वो बहुत निगेटिविटी कर रहे हैं, तो ठीक से रहना। तो बहुत निगेटिविटी थी। इसकी सत्संग तो मैं बाद में करूँगी, नहीं तो सत्संग बहुत ही लंबा हो जाएगा संगत जी। तो मैं सत्संग को इतना ही रखती हूँ, और गुरुजी मुझसे बोलने में गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, सुना आपने सत्संग कितनी ब्लेसिंग भरी है। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, जिससे कि आपको पूरी ब्लेसिंग मिले गुरु जी की। और आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपने सत्संग को शेयर कर सकते हैं। अच्छे से वॉइस में, ऊंचे स्वर में रिकॉर्ड कर कर, या फिर अपने अच्छे से राइटिंग में लिख कर सत्संग को भेज सकते हैं। तो चलिए, सत्संग को मैं इतना ही रखती हूँ, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।